प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 7वां अध्याय 14 से लेकर 15 एवं यूहन्ना की पुस्तक 3रा अध्याय में 13 से लेकर 21 तक। यूहन्ना की पुस्तक 7वां अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूहन्ना की पुस्तक 3रे अध्याय में 13 से लेकर 21 तक के वचनों को हम उसको चिंतन मनन करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमें मालूम है कि आज अभी उपवास का एक लगभग आधा पर्व बीत चुका है और यीशु मसीह जो है आज जो है मंदिर में जाकर वो शिक्षा दे रहे हैं। जब वो शिक्षा देते हैं तो लोग उनके शिक्षा से ऐसे प्रभावित होते हैं। एक छोटा सा लड़का जो है जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है जो इसके पहले कभी किसी यहूदियों के या फरीसियों के द्वारा नहीं दी गई है, तो वो आश्चर्य करके उनसे ये बोलते हैं आपस में कि इन्होंने पढ़ाई नहीं की फिर भी इतना ज्ञान कैसे। या हम उस पद को हम चिंतन मनन करते हैं। 7वें अध्याय का 14 और 15 पद में पर्व में यीशु का उपदेश। ये पर्व कौन सा पर्व है मैं बताता हूँ उसको आगे। 14वें पद में जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में आकर उपदेश करने लगा। ठीक है। जब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कहाँ कैसे आ गई। ये आपको आश्चर्य होगा कि ये पर्व कौन सा पर्व है। ये पर्व जो है हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह का ज्ञान जो है किसी मानव का ज्ञान नहीं था, वो परमेश्वर के द्वारा साक्षात पृथ्वी में मनुष्य रूप धारण करके आए थे, इसीलिए वो ईश्वरी ज्ञान था, ईश्वर का ज्ञान था। उनका ज्ञान परमेश्वर से आया हुआ दिव्य ज्ञान था। यह दिखाता है कि वो ज्ञान जो है सच्ची बुद्धि परमेश्वर से आती है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कॉलेज की डिग्री की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये पर्व कौन सा है। यह घटना झोपड़ियों के पर्व का समय की बात है। उस समय यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा से सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। ये झोपड़ियों का पर्व हमें क्या है, इस विषय में हमको पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। ले व्यवस्था के 23 अध्याय में, व्यवस्था विवरण के 16 अध्याय में और यूहन्ना के 7वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु ने इस पर्व में भी यीशु ने भी भाग लिया है। तो ये पर्व बनाते हैं। ये पर्व जो है जिसे हम सुक्कोत या मंडपों का पर्व भी कहते हैं इसे क्या, और हम इसे ये पर्व जो है वार्षिक फसल उत्सव पर्व भी हम कहते हैं। यहूदी कैलेंडर के 7वें महीने में यानी सितंबर अक्टूबर में यह पर्व मनाया जाता है, हम देखते हैं। और यह पर्व जो है इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के बाद रेगिस्तान में 40 वर्षों तक अस्थायी झोपड़ियों में रहने की याद को दिलाने का पर्व है। वो इस समय ये झोपड़ियाँ जो बनाई गई है खजूर और मेहंदी के और बेत की डालियों से अस्थायी झोपड़ियाँ बनाते थे, इसलिए वो झोपड़ियों का पर्व के रूप में उसे बताया जा रहा है। परमेश्वर द्वारा दी गई उस कालखंड में परमेश्वर द्वारा उन मिस्रियों को, उन मिस्र से निकले यहूदियों को जो सुरक्षा दी गई थी और फसल उनको दी, भोजन दिया गया, इसके धन्यवाद के स्वरूप में यह झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। कृषि के समाप्ति के समय में यह पर्व संचालित किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसके संबंधित वचन हम देखते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5वें पद में, यदि किसी को बुद्धि की गति है तो वह परमेश्वर से मांगे। ये हमको वहाँ देखने को मिलता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5वें पद में हमको इस प्रकार देगा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हम परमेश्वर से बगैर किसी मतलब ये जो बुद्धि हम मांगते हैं
तो ये शक्तिशाली एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर का हर हमारे बीच में कि ज्ञान बुद्धि और समझ की कमी हमको रहे तो परमेश्वर से हम मांगेंगे तो परमेश्वर उदारता पूर्वक बिना हुलाहना यानी बिना डांटे हमें जो है हमें वो बुद्धि हमको प्रदान करेगा। दूसरी बात हमको इसमें देखने को मिलता है, वचन जो है हमें कठिन और संकटों का निर्णय जब हमें लेने को वक्त आता है, वचन के मुताबिक हम देखते हैं कि उस समय मार्गदर्शन के लिए सही और गलत की समझ और आत्मिक परिपक्वता पाने के लिए परमेश्वर पर हमको निर्भर रहना ही पड़ता है। तो वो उस समय ये याकूब की पत्र यही बताता है, समझ के साथ चलेंगे तो हमें जो आत्मिक परिपक्वता हमें आती है। यहाँ यह किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षित और समस्याओं और फैसलों में ईश्वरीय दृष्टिकोण से जीने का समझ है हमारा। इसलिए यह हमें जो है एक नई ऊर्जा देता है, हमें समझ को लेना पड़ता है। इसी प्रकार हम नीति वचन के 9वें अध्याय के 10वें वचन में देखते हैं, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल मंत्र है। हमें देखने को मिलता है यहोवा का जब हम भय मानकर, मतलब भय मानना मतलब कोई किसी के दबाव में आकर नहीं, यहोवा के आत्मिक भय को मानकर हम जो है सच्ची बुद्धि के लिए यहोवा के सामने हम डरते हैं, कोई अन्य पाप से हम डरते हैं यहोवा के सामने, तो उसमें हमको परमेश्वर पवित्रता, सामर्थ और न्याय के प्रति गहरा सम्मान और आदर और प्रेम करने का हमको समझ देता है। बुद्धि का प्रारंभ समझ गॉड से आता है। हमें जब भी कोई बुद्धि प्राप्त होती है परमेश्वर से हमको बुद्धि मिलता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। आत्मिक ज्ञान के लिए हमें गॉड को जो है परमेश्वर को पहचानना चाहिए, जिससे वरना सच्चे ज्ञान से हम दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ नीति वचन भी आज हमको ये सिखाता है कि हमको क्या करना है इस विषय में। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक साधारण किसान को खेत की गहरी समझ होती है, भले ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो जो समझ है वो समझ होती है। वैसी प्रकार परमेश्वर या उसके सेवक में भी आत्मिक ज्ञान का समझ बहुत ज़्यादा रहता है, भले वो शैक्षणिक अवस्था में कितने पढ़े लिखे ना हो। तो इसी प्रकार हमें देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 13 से 21 का पद में हम देखने को हमको मिलता है। क्या है इस भाग में? उद्धार और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमको बता रहा है। इसका मुख्य संदेश क्या है? केवल यीशु मसीह स्वर्ग से आए और वही स्वर्ग का मार्ग जानते हैं। यीशु स्वर्ग से सिर्फ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह उतरे हैं, इसलिए मनुष्य रूप धारण करके, इसलिए उन्हें ही मालूम है स्वर्ग जाने का रास्ता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं जीवन और मृत्यु और जो आपका स्वर्ग का मार्ग मैं ही हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति हूं, जीवन का मार्ग हूं। ये बताने का कारण वही है कि सिर्फ उन्हीं को मालूम है स्वर्ग जाने का। हमें स्वर्ग जाना है तो हमें यीशु मसीह के माध्यम से जाना पड़ेगा, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को मालूम है, हम लोग किसी को नहीं मालूम है। वही एक व्यक्तित्व जो है इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आए थे और कोई इस दुनिया में नहीं आ पाया। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। आप यूहन्ना 3:16 को हम देखते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारा प्रसिद्ध वचन है वो, यह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यानी कि इकलौते पुत्र को देना मतलब प्रकाश और अंधकार। यीशु जो है प्रकाश है और पाप जो है अंधकार है। ये हमें समझना चाहिए। जो सत्य को मानते हैं वे प्रकाश में आ जाते हैं, जो असत्य को मानते हैं वो अंधकार में जाते हैं। तो इसलिए हमें इस संदर्भ में यीशु जो है निकोदेमुस को साथ में यीशु से जो बातचीत होती है, ये इसका एक उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण हमको देखने को मिलता है। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां पद में हम देखने को हमें इस प्रकार मिलता है। हम देखेंगे वहाँ पे रोमियो की पुस्तक में 5वां अध्याय का 8वां पद में हमको देखने को क्या मिलता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। जब इस विषय को हमको देखने को क्या मिलता है वहाँ पे, हम रोमियो की पत्री में क्या देखते हैं? परमेश्वर के असीम प्रेम और निस्वार्थ प्रेम को यहाँ पे हमको दर्शाता है। क्योंकि
को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हम जिस प्रकार परमेश्वर मरा है हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करने के लिए, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं मरा है इस दुनिया में। तो पापों के हमारे पापों के अपराध के लिए वो क्रूस पर बलिदान देकर अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को मतलब बलिदानी हो गया। तो ये क्रूस के जो इनकी मृत्यु थी, यही से हमारा पाप में सुरक्षा हमको मिलता है और उद्धार प्राप्त होते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्याग कर यह साबित किया है कि वह सच्चे और निस्वार्थ प्रेम करता है। यही उनका प्रमाण है। आज कोई हिम्मत रखता है हमारे लिए, कोई हमारे पाप के लिए कोई क्रूस पर मरने के लिए कोई तैयार है? हम में से कोई है? कोई नहीं है। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए और अपराध के लिए वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए आए, और वो प्रभु यीशु मसीह साक्षात आके भगवान के रूप में आके इंसान के रूप में परमात्मा के इधर पृथ्वी में आया और हमारे लिए मरा है। हम लोग परमेश्वर के से विमुख या दूर थे एक जमाने में। हमको ऐसा स्थिति था कि पापों से कारण हम उनसे दूर थे, उनके प्रेम के पात्र नहीं थे, उनके प्रेम के पात्र नहीं थे, क्योंकि हम पापी थे। उसे उस हमारे पापी अवस्था में हमारे लिए वो मारा गया है। हमारा अच्छी अवस्था में नहीं मारा गया, हम पापी थे उस अवस्था में, हम अंधकार में थे उस अवस्था में, हम शैतानों के साथ जीवन जी रहे थे, उस अवस्था में वो मारा गया। इसलिए ऐसे मरने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे बीच में कोई व्यक्ति है जो किसी के लिए किसी के कष्टकाल में वो हमें सहायता करता है, हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि वो आदमी ने हमारे लिए तकलीफ के समय साथ दिया। वैसा ही आज प्रभु यीशु मसीह हमारे को उद्धार देने के लिए, हमें कोई संसार में जो हमारे को एक नया जीवन देने के लिए, आत्मिक जीवन प्रदान करने के लिए, प्रकाश की ज्योति हमें देने के लिए, हमें जो उस ज्योति के लिए उन्होंने मारा गया और क्रूसीफाई हुए हैं। तो परमेश्वर जो बिना शर्त प्रेम हमें करते हैं, यीशु का बलिदान हमारे पापों और अपराधों का दंड था। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें वापस उद्धार में लाया और हमारे यानी रिकंसिलिएशन के लिए हमको प्रेरित किया, और हम आज उस अवस्था में जो है यीशु मसीह के कारण है। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम और मसीह के बलिदान से प्राप्त हुआ है, जिसे हम विश्वास कर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कामों से हमको अनुग्रह नहीं मिलने वाला, हमारे विश्वास में हमको जो है अनुग्रह मिलेगा। तो हम इसमें एक छोटी सी कहानी देख सकते हैं। इस प्रकार एक गांव में दो दोस्त थे। एक आदमी अंधेरे में गुफा में रहता था और एक आदमी बाहर में धूप में रहता था। एक दिन बाहर वाले दोस्त ने कहा, बाहर आ जाओ, यहाँ प्रकाश है। तो अंदर वाला बोला, मुझे अंधेरा ही अच्छा लगता है। जब वह बाहर आया तो उसने पहली बार सूरज को देखा। उसके समझ आया इतना समय मैं अंधेरे में क्यों बिता दिया, तब उसको ये महसूस हुआ। तो वैसा ही है आज हमारा जीवन। जब अंधकार से हम अंधकार रूपी पाप से हम जब हटते हैं, तो तब हमको लगता है कि यार इतने साल मैं पाप में क्यों अपना जीवन व्यतीत किया, इतने साल मैं परमेश्वर को लिए आराधना स्तुति और प्रार्थना क्यों नहीं किया, इतने साल मैं चर्च क्यों नहीं गया, इतने साल मैं प्रभु भोज क्यों नहीं लिया, इतने साल मैं जो है परमेश्वर के साथ संगति क्यों नहीं कर पाया, इसके लिए मैं दुख मना रहा हूँ। आज हम सबका जीवन वैसा ही है। इसी प्रकार यीशु मसीह संसार का प्रकाश है, जो हमारे पास आता है और यह उस जैसे ही आता है वैसे हमारे जीवन का अंधकार निकल कर भाग जाता है और हमें नया जीवन प्राप्त होता है। आज हम इस 25वें दिन के महान उपवास के में हम ये आत्मिक तैयारी का समय है। इस समय हम यही कहेंगे साथियों, आत्मिक ज्ञान की खोज हमको करना है। आत्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए यूहन्ना ने 7वें अध्याय 14 और 15 में हमें जो सिखाया है कि सच्ची बुद्धि परमेश्वर से आती है, वो हमको प्राप्त करना है। पश्चाताप और प्रकाश में आना है हमको। पश्चाताप करके रूप से उस अंधकार से निकलकर हम पर यीशु मसीह के प्रकाश में आकर हमें उसको स्वीकार करना है। यूहन्ना के 3 अध्याय के 19 से 21 में हमें पाप से मुड़कर प्रकाश में आने को बुला रहा है। यीशु हमें बुला रहा है कि आप प्रकाश में आइए, अंधकार पाप रूपी अंधकार में मत रहिए। तो ये हमें बुला रहा है, परमेश्वर के प्रेम को हमें याद दिलाता है। यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय में 16वें में यह लिखता है कि हम ये बहुत चर्चित ये हमको मालूम है। ये क्या लिखता है कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया
कि जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये हमें आज ये चीज़ों को हमको महसूस करना है दोस्तों। इसलिए हम जो है उस प्रभु यीशु मसीह को हमें स्वीकार करना है, और हमें हमारा उद्देश्य प्रेम और उद्धार को समझना है। हम आज इससे क्या देखते हैं इस संसार में, इस प्रचार से हमको क्या मिला है? यीशु का ज्ञान परमेश्वर से आता है, ये हमें मालूम होना है। यीशु को ज्ञान परमेश्वर से आता है। वैसे ही आज हमारे जीवन में हम नम्र बनकर रहेंगे तो हमें भी यीशु का ज्ञान परमेश्वर के माध्यम से हमें यीशु प्रदान करेगा। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया, वैसे ही हम भी अपने इस संसार से प्रेम कर कर हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए त्याग दे, वो तभी हम जाके अनंत जीवन पा पाएंगे। जो यीशु को स्वीकार करता है वह प्रकाश में चलना सीख जाता है, वह अंधकार में फिर नहीं रहना चाहता। तो प्रचार के इस अंतिम पंक्ति में मैं जरूर कहूँगा कि अंधकार से निकलकर मसीह के प्रकाश में आओ, और क्योंकि यही जीवन का मार्ग है, यही जीवन सत्य का मार्ग है, यही जीवन ज्ञान का मार्ग है, यही जीवन हमारे सुरक्षा का मार्ग है। तो हम सब अंधकार से निकलकर मसीह के जीवन प्रकाश रूपी जीवन में हमको आना है। ये उपवास का जीवन हमारे लिए सुरक्षा और प्रदान करे, और हम सब उसमें लीन हो जाए, और हम प्रार्थना के माध्यम से, अपने दया और नम्रता के माध्यम से हम अपने आप को परिवर्तित कर ले। यही इस वचनों के साथ में ये वचन हमारे जीवन में हमारा कारगर हो सके, हमारे परिवार की उन्नति के लिए, हमारी कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारे दोस्त यारों की उन्नति के लिए, हम सबको प्रकाश प्राप्त करे, और हम अंधकार से छुटकारा प्राप्त करें। यही आशा करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।